नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरते हैं जो सदियों से लोगों के मन में उत्सुकता जगाता रहा है कि आखिर हिंदू धर्म की शुरुआत हुई कहाँ से। ये एक ऐसी कहानी है जिसका कोई एक पहला पन्ना है ही नहीं, बल्कि ये एक विशाल नदी की तरह है जो हजारों सालों से बस बहती चली आ रही है। तो शुरुआत करते हैं उस सबसे सीधे सवाल से जो अक्सर दिमाग में आता है, हिंदू धर्म का संस्थापक कौन है। और मजे की बात यह है कि यही सवाल हमें सीधे इस धर्म के सबसे अनोखे पहलू तक ले जाता है। और इसका जवाब ही अपने आप में एक पहेली जैसा है। कोई नहीं। जी हाँ, हिंदू धर्म का कोई एक संस्थापक है ही नहीं। इसका जन्म किसी एक इंसान के विचारों से या किसी एक खास घटना से नहीं हुआ। और सच पूछे तो यही बात इसे दुनिया के बाकी बड़े धर्मों से बिल्कुल अलग बनाती है। इसीलिए इसके कई अनुयायी इसे सनातन धर्म कहना पसंद करते हैं। सनातन यानी जो हमेशा से है, शाश्वत। ये नाम ही अपने आप में बताता है कि ये एक ऐसी जीवन धारा है जो हमेशा से मौजूद रही है और किसी एक तय शुरुआत के बजाय ये लगातार विकसित होती रही है, बदलती रही है। तो सवाल उठता है कि अगर कोई एक शुरुआत नहीं है तो फिर इसकी जड़ें कहाँ तक फैली हैं। इसके लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, हजारों साल पीछे, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पहली सभ्यताओं की धूल भरी परतों को टटोलने के लिए। ये टाइमलाइन एक तरह से इसके विकास का पूरा नक्शा है। सफर शुरू होता है करीब 3300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता से, जहां हमें कुछ पहली झलकियां मिलती हैं। फिर आता है 1500 ईसा पूर्व का वैदिक काल, जो इसकी नींव है। इसके बाद 1000 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों के साथ गहरे दर्शन का विकास हुआ। और आखिर में 500 ईसा पूर्व से वो दौर शुरू हुआ जब रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों ने इन विचारों को कहानियों में पिरो दिया। तो हमारी खोज की पहली कड़ी हमें ले जाती है सिंधु घाटी सभ्यता में, जो दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक थी। यहाँ खुदाई में मिली पशुपति मुहर जैसी चीजें एक रहस्यमयी इशारा करती हैं। ये बताती हैं कि उस दौर में भी लोगों की कुछ आध्यात्मिक मान्यताएं थीं, जिन्हें कई विद्वान हिंदू धर्म की सबसे पहली परछाई के तौर पर देखते हैं। अब सिंधु घाटी की उन धुंधली परछाइयों से आगे बढ़कर हम उस दौर में आते हैं जिसे हिंदू धर्म की नींव का पत्थर कहा जा सकता है, वैदिक काल। यहीं पर उन विचारों और ग्रंथों ने आकार लिया जो आज भी इस परंपरा के केंद्र में हैं। इसी दौर में वेदों की रचना हुई, जो कि ज्ञान, भजन और फिलॉसफी का एक विशाल संग्रह है। इस दौर के देवता कौन थे? वो थे प्रकृति की बड़ी बड़ी ताकतें, जैसे गरजते बादलों के देवता इंद्र, सब कुछ पवित्र करने वाले अग्नि देवता और जल के देवता वरुण। उस समय धर्म का केंद्र यज्ञ और अनुष्ठान हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ सिर्फ बाहरी अनुष्ठान काफी नहीं थे। इंसानी मन और भी गहरे सवालों के जवाब ढूंढने लगा। और यहीं से धर्म ने एक नया मोड़ लिया, पूजा पाठ से चिंतन की ओर, फिलॉसफी की ओर। वैदिक काल के बाद जो दौर आया वो एक तरह की बौद्धिक क्रांति थी। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि यज्ञ कैसे करें, बल्कि सवाल ये हो गए थे कि मैं कौन हूं, ये ब्रह्मांड क्या है, आखिर जीवन का अर्थ क्या है। तो पूरा का पूरा फोकस बाहरी कर्मकांडों से हटकर अंदर की खोज पर चला गया। और इसी गहरी सोच और चिंतन से जन्म हुआ उपनिषदों का। ये वही ग्रंथ हैं जिन्होंने आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसी गहरी अवधारणाओं को दुनिया के सामने रखा। ये विचार आज भी हिंदू दर्शन की धुरी हैं और यहीं से धर्म ने एक आत्मविश्लेषण का मोड़ लिया। लेकिन फिलॉसफी थोड़ी मुश्किल हो सकती है ना? तो इसके बाद आया कहानियों का दौर, महाकाव्यों और पुराणों का युग। रामायण और महाभारत जैसी कथाओं ने क्या किया? उन्होंने उन्हीं मुश्किल दार्शनिक विचारों को किरदारों और भावनाओं में पिरोकर हर आम इंसान के दिल तक पहुंचा दिया। इस टेबल में ये बदलाव बहुत साफ साफ दिखा जा सकता है। देखिए, वैदिक काल में वेद मुख्य ग्रंथ थे, तो पौराणिक काल में रामायण और महाभारत। देवताओं में भी बदलाव आया। इंद्र और अग्नि जैसे प्राकृतिक देवताओं की जगह राम और कृष्ण जैसे ज्यादा मानवीय गुणों वाले देवताओं ने ले ली। और सबसे बड़ा बदलाव, फोकस रिचुअल्स और भजनों से हटकर भक्ति भरी कहानियों और पूजा पर केंद्रित हो गया, जो लोगों को इमोशनली जोड़ता था। लेकिन एक मिनट, इस धर्म को हिंदू धर्म कहते क्यों हैं? इस नाम की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी इस धर्म के बनने की कहानी है। तो देखिए, हिंदू शब्द की शुरुआत असल में एक नदी से हुई, सिंधु नदी। प्राचीन फारसी लोग स का उच्चारण ह की तरह करते थे, तो उनके लिए सिंधु बन गया हिंदू।
और बस सिंधु नदी के पार रहने वाले सभी लोग हिंदू कहलाने लगे। तो शुरू में ये कोई धार्मिक शब्द नहीं था, ये तो बस एक भौगोलिक पहचान थी। धीरे धीरे समय के साथ यही भौगोलिक नाम उस पूरे क्षेत्र की अलग अलग धार्मिक परंपराओं के लिए एक कॉमन नाम बन गया। तो सिंधु घाटी से लेकर वेदों तक, उपनिषदों से लेकर पुराणों तक और हिंदू शब्द की इस कहानी तक, इन सब अलग अलग धागों को अगर एक साथ पिरोया जाए तो सनातन धर्म का असल सार क्या निकलता है? इसका सार ये है, इसका कोई एक संस्थापक नहीं, कोई एक शुरुआत नहीं। ये विविध परंपराओं, दर्शनों और सांस्कृतिक प्रथाओं का एक महासागर है। ये हजारों सालों में धीरे धीरे अलग अलग चरणों में विकसित हुआ है। और शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत ही इसका लचीलापन और इसकी समावेशिता है, यानी नए विचारों को अपने अंदर समा लेने की अद्भुत क्षमता। और हाँ, जैसा कि हमने देखा, इसका नाम भी धार्मिक नहीं बल्कि भौगोलिक है। शायद इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका इस एक लाइन में छिपा है कि यह एक स्थापित धर्म नहीं बल्कि एक विकसित हुई संस्कृति है। मतलब इसे किसी ने बनाया नहीं, ये तो बस एक संस्कृति की तरह, एक विशाल पेड़ की तरह बढ़ता गया, जिसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं और नई नई शाखाएं आज भी फैल रही हैं। तो अंत में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसा विश्वास, एक ऐसी परंपरा जिसकी पहचान ही उसका लगातार विकसित होना है, उसका भविष्य कैसा हो सकता है? ये एक ऐसा सफर है जिसका कोई अंत नहीं है, ये बस चलता रहता है।